नमस्कार, मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में कला संस्कृति के अंतर्गत लोक गायन। लोक गायन पर हमारा सेकंड लेक्चर है। तो इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं कलगी तुर्रा लोक गायन, जिसका संबंध निमाड़ से है। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा था कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से लोक गायन कहाँ कहाँ पर होते हैं। आज हम समझ रहे हैं कलगी तुर्रा के बारे में। चलिए बात करते हैं। देखिए, ये मध्य प्रदेश का मैप है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, यदि आपको मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ना है, समझना है, याद करना है, तो आपको एमपी का मैप बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। हमने इस पर वीडियो बनाया है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। चलिए हम पढ़ रहे हैं कलगी तुर्रा। बेसिकली ये क्या है? ये एक लोक गायन है। कहाँ का? निमाड़ का है। हमने समझा है इसको पार्ट 1 में, ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक, तो कलगी तुर्रा देखिए, ये हमारी वेबसाइट है arambhclass.com। यहाँ पर सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। एमपीपीएससी आपका जो अप्रैल में उसकी भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। मात्र 799 में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है। जितनी भी एग्जाम आएंगे सभी के लिए आपको उसका लाभ मिलने वाला है। बहुत सारे टेस्ट हैं, इसका लाभ लीजिए, आपको उसका फायदा मिलेगा। चलिए अभी कहाँ, जो हमारी वेबसाइट है कैसे प्राप्त होगी, आपको कैसे पहुंचेंगे आप? तो आपको गूगल पर टाइप करना है arambhclass.com। आपको हमारी वेबसाइट दिख जाएगी, ओपन हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं निमाड़ अंचल में जो लोक गायन होते हैं उनके बारे में। देखिए, हमने पढ़ा था कि निमाड़ अंचल में कलगी तुर्रा बहुत ही फेमस लोक गायन है। इसके अलावा और भी थे, इससे आपका संत सिंगार जी गायन है। इसे कैसे याद करना है इसको भी हमने समझा था कि किसको कैसे किस प्रकार से आपको याद करना है, कौन सी ट्रिक है, उसको भी हमने बात कर चुके हैं इस बारे में। ठीक, फिर आपका मसान्या है, काया खोज है, उसके बाद फाग गायन है। फाग गायन आपको बहुत जगह मिलेगा। इसके बाद में गरबा, गरबी, गबलन गायन है। अंत में नाथ पंथी है। आपको जो कलगी तुर्रा है बेसिकली मालवा, निमाड़ के अलावा मालवा में भी होता है, बुंदेलखंड में भी होता है, मंडला वाले क्षेत्र में भी इसको देखा गया है। चलिए हमको समझना है कि जो कलगी तुर्रा है वास्तव में इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन तो बनता है कि कलगी तुर्रा किस क्षेत्र का लोक गायन है, लोकगीत है? तो उसका आंसर है निमाड़ का ये लोकगीत है, लोक गायन है। इसमें बेसिकली होता क्या है ना, इसमें होता क्या है? कलगी और तुर्रा दो शब्द है इसमें। तो कलगी और तुर्रा, इसमें दो बेसिकली इसमें अखाड़े होते हैं। क्या होते हैं? इसमें दो अखाड़े होते हैं, कलगी और तुर्रा। ठीक, दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। इस प्रकार देखें आप, देखें अब ये देखो, यहां पर जो दल बैठा, इसमें दो दल होते हैं, ये दो दल कह लो या दो अखाड़े कह लो। एक दल जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग तुर्रा या कलगी, है ना। और दूसरा दल जो होता है, दूसरा अखाड़ा जो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग तुर्रा या कलगी। अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। वो कंपटीशन किस प्रकार का होता है इसको समझेंगे आगे। इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है ना। उसके आधार पर जो जीता है उसको इनाम मिलता है। ठीक, तो इसको जो इनके बीच में जो संवाद होता है, जो प्रश्न उत्तर के रूप में संवाद होता है, उसको बोलते हैं कलगी तुर्रा। तो बात क्लियर है? चलिए अब देखो, इसको समझे आप। कलगी तुर्रा तो कब होता है, ये किस अवसर पर होता है? जब कोई त्योहार है, कोई पर्व है ना। देखो क्या लिखा है इसमें, पर्व है, अनुष्ठान है, उसमें होता है। शक्ति कलगी। अब इसका जो बेसिकली जो आपका कलगी तुर्रा है, अगर आप इसमें सोचें कि इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है, क्या इसका आध्यात्मिक पक्ष भी है? बिल्कुल है। जो कलगी है बेसिकली वो शक्ति का प्रतीक है, या इसके रूप में इसको देखते हैं। वो जो तुर्रा है उसको शिव के दल के रूप में देखा जाता है ना। क्या लिखा है? शक्ति कलगी एवं शिव तुर्रा की आराधना में रात भर ये गाया जाता है। ठीक, तो अवसर आपके सामने है, कोई भी पर्व अनुष्ठान है, और बेसिकली शक्ति कलगी और तुर्रा शिव के रूप में इन दोनों के बीच में की आराधना में ये गीत गाए जाते हैं। ठीक, तो बेसिकली शक्ति और शिव की आराधना इसमें की जाती है। ठीक, इसका आध्यात्मिक पक्ष हो गया। अगला आपका गायन शैली। तो गायन शैली कौन सी है? कभी क्वेश्चन आ गया कि जो कलगी तुर्रा है किस प्रकार की गायन शैली है? तो इसका आंसर है प्रतिस्पर्धात्मक, है ना। क्योंकि इन दोनों के बीच में दो दल होते हैं, कलगी और तुर्रा, और चूंकि उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, इसलिए जो ये गायन शैली है इसको प्रतिस्पर्धात्मक कहा गया है। ठीक, चलो अगला आपका है वाद्य यंत्र।
तो उसमें बेसिकली चंकी थाप पर एक यंत्र होता है, चंकी थाप पर रात भर ये गीत गाया जाता है ना, चंकी थाप पर ये ढोल वगैरह जो बजते हैं उसके हिसाब से। चलिए अब देखिए इनके बीच में जो आपने पढ़ा था अभी कलगी तुर्रा, क्या लिखा है इसमें पढ़ लेते हैं कि कलगी तुर्रा में दो बेसिकली अखाड़े होते हैं, कलगी अखाड़ा, एक दूसरा तुर्रा अखाड़ा होता है। देख पा रहे हैं आप, तो यहाँ एक दल है ना, यह आपका कलगी सॉरी तुर्रा अखाड़ा, तुर्रा दल है, यह आपका कलगी दल है। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। इन अखाड़ों के मध्य सवाल जवाब प्रश्न उत्तर के रूप में आशु कविता के साथ साथ, अब इसमें शब्द यूज हुआ है आशु कविता, ये क्या होता है, क्या लिखा है यहाँ पे, आशु कविता। तो आशु मतलब क्या होता है, आशु मतलब होता है तुरंत, क्विक, है ना। तो तुरंत समय के अनुसार या कंडीशन के अनुसार जो तुरंत कविता बना दे उसको बोलते हैं आशु कवि, और इस प्रकार जो कविता बनती है उनको बोलते हैं आशु कविता, है ना। कंडीशन के अकॉर्डिंग तुरंत कविता बनाना, देखा होगा आपने, बहुत से लोग होते हैं, है ना, जिस प्रकार से वाद संवाद होते हैं उसके आधार पर तुरंत कविता का निर्माण करना, उसको बोलते हैं आशु कविता। ठीक, तो यहाँ पर आशु कविता के साथ साथ महाभारत की कथा और पौराणिक आख्यान के से लेकर वर्तमान प्रसंगों को पारंपरिक गायकी में पिरोया जाता है ना। इनके जो संवाद होते हैं, प्रश्न उत्तर होते हैं, उनका आधार क्या रखा गया इसमें, आशु कविता, तुरंत कंडीशन के आधार पर कविता का निर्माण करना, और महाभारत की कथाओं के आधार पर इनके बीच में वाद संवाद होते हैं, है ना, प्रश्न उत्तर होते हैं, सवाल जवाब होते हैं, और जो आपकी पौराणिक आख्यान है वो जो प्रसंग वर्तमान के जो प्रसंग उनको लेकर इसमें सवाल जवाब होते हैं। ठीक, इस प्रकार से ही होता है। तो बेसिकली ये दो दल के बीच में कंपटीशन होता है, तुर्रा और कलगी। ठीक, अब देखो इसकी कहानी क्या है, ये कलगी तुर्रा शब्द कहाँ से आया, ये कंपटीशन शुरू कैसे हुआ, अब इसको पढ़ते हैं हम लोग। देखो बेसिकली क्या था, एक राजा थे शिशुपाल, तो इनकी सभा में दो ख्याल गायक थे, तुग नगिर तथा शाह अली फकीर। ठीक, इनके दरबार में दो ख्याल गायक थे। ठीक, दोनों ही ख्याल गायकी में पारंगत थे। ठीक, तुग नगिर और आपके शाह अली फकीर। अब दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ, एक बार इन दोनों के बीच में कंपटीशन रखा गया कि भी कौन बेस्ट है ना, सबको जाना होता है कौन बेस्ट है। तो यहाँ भी ये सबके मन में उत्सुकता थी कि भैया दोनों ही बेस्ट हैं, लेकिन इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन है। तो राजा ने एक कंपटीशन रखा ख्याल गायकी में। अब उसमें ये हुआ कि लंबे समय तक दोनों गा रहे थे अपने हिसाब से, लेकिन कोई भी इसमें 19 या 20 नहीं हो रहा था, दोनों ही साथ में पूरी ताकत से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो राजा के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि इसमें किसको चुने, किसको इसमें बोले कि आप हार गए हो, मतलब कौन इसमें नंबर 1 पे है, कौन जीता है, ये इसका निर्णय करना बहुत ही मुश्किल था, विनर का निर्णय करना बहुत मुश्किल था। तो राजा ने इसका रास्ता निकाला। क्या लिखा है, राजा के लिए निर्णय करना बहुत मुश्किल हो गया था कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, कौन बेस्ट है। तो राजा ने इसका उपाय निकाला कि दोनों को खुश करना है, दोनों ही बेस्ट है। तो राजा ने तुक नगिर को अपनी पगड़ी का हीरा जड़ित तुर्रा, सबसे ऊपर लगा होता तुर्रा, तथा शाह अली को मोती जड़ित कलगी, यहां पर लगी होती है कलगी। तो बेसिकली दोनों को अपने पगड़ी का एक बहुत ही कीमती अपने मतलब अपने जो उसका जो उनका वो है ना, जो उनका मतलब पगड़ी है या उनके गहने हैं, उसका बहुत ही कीमती हिस्सा इन दोनों को बांट दिया, है ना। तुक नगर जो आपका तुक नगर है उसको पगड़ी का क्या दिया, हीरा जड़ित तुर्रा दिया, और जो आपका शाह अली फकीर है उसको उन्होंने मोती जड़ित कलगी से पुरस्कृत किया। इस प्रकार से जो आपके शाह अली है ना, क्या लिखा इसके बाद में, तब से इस ख्याल गायकी का नाम कलगी तुर्रा पड़ गया। ठीक, तो जो शाह अली की जो गायन शैली है उसको कलगी बोला गया, और जो आपके तुक नगिर की जो गायन शैली है उसको तुर्रा कहा गया, उसको तुर्रा गायन कहा गया। बात क्लियर है। इस प्रकार से कलगी तुर्रा का कंपटीशन अब तक चला आ रहा है। ठीक, इसके पीछे कहानी है। कलगी तुर्रा के दो बड़े उस्ताद श्री मनसाराम व श्री सुमेर सिंह सुमन हैं,
वर्तमान में शिव राम कुशवाहा और यशवंत जी इसके प्रसिद्ध गायकों में शामिल हैं। अब देखो जो नाम मैंने लिया है इनको आप याद रखें, लिख ले कहीं पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन किसका संबंध कलगी तुर्रा गायन शैली से है, उसके नाम लिखे, इनमें से ऑप्शन चुने। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि कलगी तुर्रा में कौन कौन से प्रसिद्ध गायक अभी वर्तमान में है। ठीक है, चलिए तो ये हमने पढ़ा। आपका अगला पढ़ेगा मालवा। ठीक, तो कलगी तुर्रा हमने समझा क्या होता है, कहाँ पर होता है और इसके पीछे क्या कहानी है, ये हमने समझ लिया है। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। इसी प्रकार से हम पढ़ते रहेंगे, आप भी पढ़ते रहिए। एग्जाम में काफी कम समय बचा है, प्लानिंग के तहत पढ़िए और टेस्ट सीरीज का भरपूर लाभ लीजिए। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।